बंदे या नाड़ी कर ले तैयारी, क्यों जग में भरमा गया संदेश स्वयं का गया। महाराज अब हमें चलना चाहिए, महल की व्यवस्था भी तो देखनी है। राजा मैं हूँ, चिंता तुम तलते हो। जब तक मैं जंगल में किसी शेर का विकार नहीं कर लेता हम महल नहीं जाएंगे। विकार नहीं महाराज, शिकार होता है। राजा कौन है? आप हैं महाराज, आप। मैं राजा हूँ, जब मैं जो बोलूँ वो सत्य है। तुम मुझे बोलने से क्यों रोकते हो? मैं जब तक शेर का विकार। महाराज शिकार। जब तक हम ताल नहीं तल लेते तब तक हम राजपाट यहीं चलाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज दरबार में कोई फरियादी आया है। महाराज अब तो चलोगे ना आप महल में? नहीं मंत्री, हम जो भी निर्णय तलेंगे यहीं तलेंगे। उस फरियादी को यहाँ पेश किया जाए। हम वचन के पत्ते हैं, हमारे जैसा राजा ना हुआ है ना ओहदा। सैनिक जाओ, उस फरियादी को यहीं बुला के लाओ। महाराज मेरी बकरी मर गई महाराज, मैंने उसे 5 चांदी के सिक्कों में खरीदा था महाराज। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए महाराज। मेरे राज्य में मेले होते हुए कोई नहीं मर सकता। तेली बकरी कैसे मर गई, इसमें मेरा अपमान हुआ है। महाराज उस पे दीवार गिर गई। हम गिरना नहीं, हम उठना पसंद करते हैं। दीवार ने हमारे नियमों का उल्लंघन कर डाला, उसे हमारे सामने शीघ्र बुलाया जाए। महाराज दीवार तो उठ नहीं सकती, मिस्त्री ने उसे गलत बनाया था महाराज, इस कारण गिरी। सैनिक उसे तुरंत यहाँ पेश किया जाए। जो हुक्म महाराज। अरे मिस्त्री बाहर आओ, बाहर आओ। तुम्हें झल्ला राजा ने तुरंत बुलाया है। क्या हुआ सैनिक? राजा हमें किस लिए याद किया? तुम हमारे साथ चलो, ये तो झल्ला राजा ही बताएंगे। चलिए। महाराज की जय हो। मिस्त्री तुमने इसकी बकरी को सही क्यों नहीं बनाया? इस करके बकरी दीवार पर गिर गई और दीवार मर गई। महाराज दीवार गिर गई और बकरी मर गई। मंत्री राजा हम हैं कि तुम? महाराज मैंने दीवार तो सही बनाई थी, परंतु मिस्त्री हमारे राज्य में किंतु परंतु नहीं होता। जो कहना है जल्दी बिना परंतु के कहो। महाराज कुमार ने ईंट सही से नहीं बनाई थी, इसलिए ईंट बैठ गई और दीवार गिर गई। मेरे राज्य में ऐसा मिलावटी काम होता है। उच्च कुमार को हमारी शक्ति का ज्ञान नहीं है। सैनिक जाओ, कुमार को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
लतन लाल, अब तुम गल जाओ, हम तुम्हारा न्याय कुमार के आने के बाद ही तलेंगे। जो आदेश। महाराज की जय हो। तुम्हारी मिलावटी ईंटों के कारण लतन लाल की दीवार गिर गई और दीवार के नीचे बकली आ गई और ममल गई। अब तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। नहीं महाराज, मेरी तरफ से ईंटों में कोई कमी नहीं थी। तुम तो भले इंसान हो, मेरी वजह से ईंटों में कमी हुई थी। ऐसा नहीं है महाराज, मेरा कहने का मतलब है मेरी तरफ से ईंटों में कोई कमी नहीं हुई थी। पानी वाले ने जानबूझकर अधिक पानी डाला था, जिसके कारण मिट्टी अधिक गीली हो गई थी और इन्होंने ईंट सूखने से पहले ही दीवार बना दी, जिसके कारण दीवार बैठ गई। तुम्हारी बात सही लगती है। सैनिक, उस पानी वाले को हमारे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। कहिए सैनिक, मुझ जैसे गरीब के घर कैसे आना हुआ? ये तो तुम्हें महाराज ही बताएंगे, तुम तुरंत मेरे साथ चलो। चलिए। अरे सैनिक भाई, ये रास्ता तो महल की तरफ नहीं जाता, ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। मिस्त्री, अब तुम भी अपने दल जाओ। जो आज्ञा महाराज जी। महाराज की जय हो। तुम मेरे राज्य में पानी का दुरुपयोग करते हो। तुम हमारी शक्ति को जानते नहीं। महाराज, मैं समझा नहीं। तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। तुम्हें वहाँ की भाषा सब समझ आ जाएगी। रतनलाल की बकली छारा समझा देगी। तुमने पानी में ईंटें मिला दी और ईंटों पर बकली गिर गई और दीवार मल दी। महाराज, आपने तो सब उल्टा बोल दिया। राजा हम हैं कि तुम, आप हमें ज्ञान समझाते हो। एक राजा को समझाते हो, तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जला राजा की जय, जला राजा की जय। देखा, सारी दुनिया हमारा जय जयकार करती है। तुम्हारे कारण दीवार गिर गई, तो हो तुम्हें क्या दंड दिया जाए? महाराज, आप अंतर्यामी हो, आप ज्ञानी हो। महाराज, आपसे क्या छुपाना। महाराज, मैं आपको सच बताता हूँ, यह दीवार किसी व्यक्ति के बिना नहीं गिरती।
ये दीवार की खुद की गलती है। ऐसा नहीं है महाराज, दीवार बनाने वाले का जो मुहूर्त था वह गलत निकाला गया था। महाराज, गलत मुहूर्त में बच्चे जीवित नहीं रहते तो दीवार कैसे रह जाएगी? महाराज, ये मुहूर्त निकालने वाले साधु का दोष है। ज्ञानी के साथ जब ज्ञानी बैठता है वो भी ध्यान की बात करता है। हमारे सामने आने से तुम्हें भी बुद्धि आ गई। चैनक, उस मुहूर्त निकालने वाले साधु को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जी महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महात्मन। खुश रहो बच्चा। हमारे महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। आपके महाराज को मुझसे ऐसा कौन सा कार्य हो गया जो मुझे शीघ्र बुलाया है? महात्मन, ये तो हमारे राजा ही बताएंगे। तो चलिए। हाँ महात्मा जी, आपने अपने भविष्य के बारे में देखा है क्या? नहीं महाराज। आज तुम मुझे देर बताओ कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहेगा? मैं समझा नहीं महाराज। समझा तो हम देंगे। तुम्हारा आज का दिन कैसा है? हाँ महात्मा जी, क्या हुआ? कैसा रहेगा आज आपका दिन? संकट के बादल छाएंगे और दूर हो जाएंगे। और महात्मा जी, अब संकट के बादल छा गए हैं और बरसने वाले भी हैं। देखो, मेरे हाथों पे बूंदें दिल रही हैं। महाराज क्षमा करें, संकट के बादलों की बूंद आपके हाथों पे गिर रही हैं, तो मान लो संकट आप पर ही आएगा। मूर्ख महात्मा, तेरे पर संकट आ गया है और तुम्हें एक जीव हत्या के आरोप में अभी मृत्यु दंड दिया जाएगा। जीव हत्या महाराज? हाँ, जो रतनलाल को तुमने दीवार बनाने का मुहूर्त दिया था, उसी मुहूर्त में उसने दीवार बनाई और दीवार गिर गई और उसके नीचे उसकी बकली आ गई और बकली मर गई। और बकली की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें भी उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ, कि मेरे मुहूर्त के कारण उसकी दीवार गिरी है, परंतु बकरी का मेरे मुहूर्त से कोई संबंध नहीं है। बकरी की मृत्यु इसी प्रकार लिखी गई थी महाराज। तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार लिखी गई है? विधि का विधान कोई नहीं जानता महाराज। हम जानते हैं महाराज, जानते हैं। सैनिक, इस साधु को जीव हत्या के रूप में फांसी पर लटका दो। इसकी विधि का यही विधान है। तुम्हें इस आरोप में मृत्यु दंड ही मिलेगा। ये हमारा आदेश है। जला राजा की जय, जला राजा की जय, जला राजा की जय। और कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो बताओ, और कुछ मत बोलना।
मुझे मेरे गुरुदेव से मिलना है। सैनिक, इसके गुरु को उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना
गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रणाम महात्मन। सदा सुखी रहो। सैनिक, कैसे आना हुआ? महात्मन, महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। कोई आवश्यक कार्य था क्या? आपके शिष्य को दीवार का अशुभ मुहूर्त निकालने के कारण मृत्युदंड दिया गया है। आपके शिष्य की अंतिम इच्छा आपसे मिलने की है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। उस मूर्ख राजा को समझाना तो पानी में पत्थर तैराने के बराबर है। अब मैं कैसे रक्षा करूं अपने शिष्य की? आइए महात्मन, विलंब हो रहा है। चलिए सैनिक। हे प्रभु, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। समझदार व्यक्ति बिना कहे समझ जाते हैं, उससे कम समझदार इशारे से समझते हैं, और उससे कम समझदार कहने पर समझते हैं। परंतु मूर्ख व्यक्ति समय को बर्मा ही समझता है, इसलिए वह किसी को कुछ समझता ही नहीं। इसलिए इस मूर्ख राजा को कैसे समझाऊं? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इसकी तो आयु खत्म हो गई। इसकी तो आयु खत्म हो गई। आदेश करे राजन। आपके शिष्य ने आपसे मिलने की अंतिम इच्छा प्रकट की। आप अपने शिष्य से मिलो, वो क्या कहना चाहते हैं? कहो शिष्य, क्या बात है? महाराज, ये क्या कह रहे हैं? मेरा मुहूर्त गलत नहीं हो सकता गुरुदेव, और मुझे मृत्यु दंड दे दिया गया है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, परंतु तुमने झूठ क्यों बोला? तुम राजन को सच बता देते कि मुहूर्त मेरे गुरुदेव ने निकाला था। ये फांसी मुझे होती। आज सोमती मावस है,
आज 11 और 12 के बीच में जो भी व्यक्ति मरेगा वो सीधा स्वर्गलोक जाएगा। 500 बरस बाद ये मुहूर्त आता है। इस मुहूर्त में किसी की मृत्यु समय नहीं होती। संपूर्ण विश्व में एक ही व्यक्ति मरता है और इस अवसर को मैं किसी और को नहीं दूंगा। नहीं महाराज, मेरे गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं। मैंने ही मुहूर्त बताया था और मुझे ही मृत्यु दंड दीजिए। थोड़ा सा ही समय रहा है, ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला। तू मेरी जगह प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव, अपने गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो चुका है। ये शुभ मुहूर्त जानने के लिए ही आपको गुरु बनाया था मैंने। दो की लड़ाई में हमेशा तीसरा लाभ उठाता है, क्यों ना इस शुभ अवसर का लाभ मैं ही उठाऊं। मैं यहाँ का राजा हूँ और विष्णु लोक में विष्णु भगवान का मंत्री तो अवश्य बनूंगा। ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो। महाराज, आपने मृत्युदंड मुझे दिया है। आप अपने सैनिक को कहो कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। तुम जाओगे विष्णु लोक, तुम जाओगे विष्णु लोक। हाँ राजन, मैं जाऊंगा विष्णु लोक में। मैं राजा हूँ, तुम जैसा मूर्ख नहीं हूँ। ऐसा अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा विष्णु लोक, मैं जाऊंगा विष्णु लोक। जला राजा की जय, जला राजा की जय। सैनिक, मुझे तुरंत फांसी पे लटकाया जाए, ये मेरा हुक्म है। और वो राजा विष्णु लोक के लिए फांसी से मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों मुनिनाथ जी, राजा मूर्ख हुआ ना? क्षमा कीजिए नाथ जी, मैंने तो सोच रखा था कि राजा मूर्ख हो ही नहीं सकता। अब मुझे विश्वास हुआ कि राजा मूर्ख भी होता है और उन राजाओं की प्रजा दुखी भी होती है। बंदे या नाड़ी कर ले तैयारी, क्यों जग में भरमा गया संदेशा यम का गया। दुनिया एक मुसाफिर खाना, सदा नहीं है यहाँ ठिकाना। छोड़ सभी को एक दिन जाना, राजा भिखारी। बंदे या नाड़ी कर ले तैयारी, क्यों जग में
करता है मेरा मेरा उड़ना हंस अकेला। ना तेरी ये पार बसाए यम के दूत पकड़ ले जाए ना बच पाए। चले न तेरा कोई बहाना काहे को बनता है श्याना आखिर तुझको पड़ेगा जाना। काल है भारी बंदे या नारी कर ले तैयारी क्यों जग में भरमा गया संदेशा यम का गया। झूठी शान है नादान है 2 दिन का तू मेहमान है। नाम हरि का अब भी ले ले कहता ये धीरान है। पता नहीं कब नर्तन पाए लक 84 में भरमाए ओ अज्ञानी। अब काहे को तू पछताए ये तन अग्नि में जल जाए लगी कचहरी यम की पाए। है लाचारी बंदे या नारी कर ले तैयारी क्यों जग में